हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एजीसी यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप गुप्ता आज आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक नया और अंतिम टॉपिक बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले टॉपिक में इंक्लूड है। जैसा कि इसके पहले हम कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन पढ़ा चुके हैं और यह इंटरमीडिएट का अंतिम टॉपिक है। तो बेंजाइन दो वर्ड से बना है, एक बेंजीन और दूसरा आइन, यानी कि जब एक एक्स्ट्रा एडिशनल बॉन्ड आ जाता है तो इसको, ये देखो आइन है ना, तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेंजाइन, या इसी को क्या बोलते हैं, एराइन। क्या बोलते हैं, एराइन। तो यह बहुत ही हाईली अनस्टेबल स्पीशीज है। कुछ लोग ये कहते थे पहले कि ये बनता नहीं होगा, लेकिन उसके बीच बाद में कुछ उसका एविडेंस दिया गया, प्रमाण दिया गया कि हाँ बेंजाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बनता है। उसके कुछ आपको एविडेंस है, दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि बेंजाइन आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज या हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट विच कंटेन एन एडिशनल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग। दो कार्बन, दो एडजेसेंट कार्बन या दो आर्थो कार्बन के बीच में, दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में एक एक्स्ट्रा एडिशनल डबल बॉन्ड रहता है बेंजाइन में। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो, यह जो बेंजाइन है या एराइन है, एरोमेटिक रिंग से ही डेराइव है। कहने का मतलब ये, जैसे हमारा क्या है, बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है, यहाँ हाइड्रोजन थे, किसी कारणवश इसके जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं या दोनों आर्थो, एक दूसरे के जो आर्थो सब्स्टिट्यूएंट हैं, अगर हम उनको निकाल दें तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला आकर के क्या बनेगा, एक एक्स्ट्रा एडिशनल डबल बॉन्ड बना लेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, एराइन कहते हैं या बेंजाइन कहते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि बेंजाइन जो फॉर्म्ड होता है जब हम बेंजीन रिंग के आर्थो हाइड्रोजन को हटा देते हैं। तो कार्बीन, उसके बाद है कार्बीन की तरह बेंजाइन भी हमारा सिंगलेट स्ट्रक्चर और ट्रिपलेट स्टेट में रहता है। और बेंजीन का जिस तरह से हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, सेम उसी तरह से बेंजाइन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp2 रहता है। याद रखना, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन फ्रॉम बेंजीन द एरोमेटिसिटी ऑफ एरोमेटिक रिंग इज नॉट डिस्टर्ब। क्या होगा, एरोमेटिसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग डिस्टर्ब नहीं होगा, सेम रहेगा। जैसा कि आपके सामने दिखाया जा रहा है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ से जब दोनों आर्थो सब्स्टिट्यूएंट को हटाओगे तो क्या होगा, ये हमारा। और इसमें क्या है, यह रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, जो बाहर से एडिशनल बॉन्ड आपको दिख रहा है रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। रेजोनेंस में वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही अब भी अवेलेबल हैं। क्लियर, इस तरह से इसका एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो अब आपके सामने कुछ बेंजाइन के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। तो यह हमारा क्या है, यह हमारा बेंजीन रिंग है और इसका यह पी ऑर्बिटल वाला लोब दिखाया गया। अब ये देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, यह बेंजीन का डाई रेडिकल फॉर्म है। पहले क्या था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, किसी कारणवश हम इन हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ इनका एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या हो गया, हमारा डाई रेडिकल बन गया। यही हमारा क्या हो गया है, एल्काइन में, एल्काइन यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड, या इसी को हम बेंजाइन का कहते हैं, बेंजाइन कहते हैं या एराइन कहते हैं। यही मोस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजाइन है। और याद रखना, अगर इसका एक रेजोनेटिंग फॉर्म ये भी ड्रा कर सकते हैं कि यह बॉन्ड यहाँ चला है और ये क्या आ जाए, हमारा ज्यूटर आयन फॉर्म में आ जाए। तो जो यह 3 इसके रेजोनेटिंग फॉर्म है, आप देख सकते हो। लेकिन जो मोस्ट दिखाया गया है, मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो बेंजाइन है, वह यही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ हमारा देख सकते हो कि पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से हमारा क्या बना है, एडिशनल बाहर जो है एडिशनल हमारा
एक बॉन्ड है जिसकी वजह से हम इसको क्या कह दे रहे हैं, हम बेंजाइन कह दे रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ बेंजाइन देखेंगे तो जिस तरह से हम कार्बिन पढ़े, नाइट्रिल पढ़े कि सिंगलेट होता है, ट्रिपलेट होता है, सेम उसी तरह से इसमें भी हमारा क्या है, ट्रिपलेट और सिंगलेट होगा। तो सिंगलेट पहले देख लेते हैं। तो ये देखो हमारा क्या है, यह बेंजीन है और एक लोब यह है, दूसरा लोब यह है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड अप में रहेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड अप में रहेंगे, तो वहाँ से अगर आप इसकी स्पिन की वैल्यू निकालोगे तो 0 और मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 1 आएगी, जो कि इंडिकेट करता है यह हमारा, जो कि इंडिकेट करता है ये हमारा क्या, सिंगलेट है। क्या हमारा ये सिंगलेट है। और साथ ही साथ क्या है, ये हमारा डायामैग्नेटिक है। क्या है, डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, पेयर्ड अप में है, डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। अब ट्रिपलेट वाला देख लो। ट्रिपलेट में क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अलग अलग हैं। क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसका जब यस की वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगा और मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और यम हमारा क्या, जब 3 है यानी कि ट्रिपलेट। यह कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्रिपलेट। और याद रखना इसमें सब में हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है। तो अब इसके कुछ प्रिपरेशन है। तो याद रखना, पहला प्रिपरेशन ये है कि आप क्लोरोबेंजीन से NaNH2 का जब रिएक्शन कराओगे इन लिक्विड अमोनिया, तो फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन होता है। इसी के बीच में हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। इसको हम देख लेते हैं। कैसे, देखो ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कह सकते हो या हाइलोबेंजीन कहो तो बेटर आएगा। एक्स मतलब कोई भी हाइलोजन ग्रुप ही। तो ये देखो, मान लो यहाँ पर हमारा, मैं क्लोरोबेंजीन ही लेकर दिखा दे रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो अब जब इसका NaNH2 के साथ रिएक्शन कराओगे इन लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड NH3 में, तो क्या होगा, हमारा एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा, हमारा एनिलीन बनेगा, एनिलीन बनेगा। और इसका जब मैकेनिज्म देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें हमारा बेंजाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता। तो आइए मैकेनिज्म पहले देख लेते। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन था। क्या था हमारा, क्लोरोबेंजीन था। यहाँ हाइड्रोजन है, ये हमारा Cl है। और क्या लिए हैं, NaNH2 लिए हैं। और सॉल्वेंट क्या है हमारा, तो सॉल्वेंट हमारा पोलर है, ये भी पोलर है। तो ये क्या करेगा, Na प्लस NH2 माइनस में इसको कन्वर्ट कर देगा। और NH2 माइनस क्या हमारा एक स्ट्रांग बेस है। तो इस प्रोटॉन को लेगा और प्रोटॉन लेने के बाद ये यहाँ जाएगा और ये इसको निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये क्या हमारा, बेंजाइन है। क्या हमारा, बेंजाइन है। अब स्टेप 2, ये स्टेप 1 है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में हमारा वही बेंजाइन आएगा और हम जो लिक्विड अमोनिया लिए थे वो सॉल्वेंट अब यहाँ पर आएगा, इस पर अटैक करेगा। तो NH3 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH3 प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ निगेटिव चार्ज है। अब चूंकि नाइट्रोजन प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अपने ऊपर, तो ये लेगा, यहाँ चला जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा, एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, एनिलीन बन जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या बन रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया है। यह एक प्रिपरेशन हो गया। ठीक उसी तरह से आप रीमर टीमैन रिएक्शन देखोगे 12th में, वहाँ वहाँ तो डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। मतलब यह एक रिएक्शन है। इसमें आप देख सकते हो कि कैसे बना। एक और मैं प्रिपरेशन दिखा दे रहा हूँ बेंजाइन का। जैसे ये देखो, एंथ्रानिलिक एसिड का आपने नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा, एंथ्रानिलिक एसिड का। तो देखो, आप यही जानते होगे कि बस हम क्या दे देते हैं, NaNO2 दे देते हैं, HCl दे देते हैं और हीट कर देते हैं तो वो बन जाता है। इसका हम आज NaNO2 और HCl के साथ क्या दे देते हैं, हीट दे देते हैं। और ये हमारा हीट क्या रहेगा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पहले रहेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस
यह फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप में हम क्या दे देंगे, केवल ऐसे हीट, तो हीट मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देंगे 25-30 डिग्री सेल्सियस। तो अब होगा क्या, यहाँ हमारा बेंजाइन बनेगा। क्या बनेगा, बेंजाइन बनेगा। वो कैसे बनेगा हम इसको देख लेते हैं। यह हमारा क्या बनेगा, बेंजाइन बनेगा। क्या बनेगा, हमारा बेंजाइन बनेगा। इसको हम देख लेते हैं। देखो मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म में क्या है, COOH है। क्या है, C डबल बॉन्ड OH है। इसका नाम है एंथ्रानिलिक एसिड। तो एक रिएक्शन आप पढ़ते होंगे, डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस, उसमें NH2 को N2+ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा, NaNO2 HCl के प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। तो क्या होता है, इसमें N2+ में कन्वर्ट हो जाएगा ये हमारा NH2। और फिर बाद में क्या है, जब हीट दोगे सॉरी, यहाँ पे क्या हमारा हीट है और COOH को हम ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा हीट है और ये COOH को हम ऐसे लिख देते हैं। तो होगा क्या कि ज्यों ही हीट मिलेगा यह बॉन्ड यहाँ जाएगा और यह उठ करके यहाँ, ये उठ करके यहाँ, यानी कि क्या निकलेगा, हमारा CO2 भी निकलेगा, N2 भी निकल जाएगा और ओवरऑल बन क्या जाएगा, हमारा बेंजाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाएगा। और यहाँ से आप डिफरेंट रिएक्शन चला सकते हो, डाइमेराइजेशन चला सकते हो, किसी भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन चला सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बातें करेंगे, इसके प्रिपरेशन हो गया। एक और देख लो, यहाँ पर लिखा दिस रिएक्शन इज अकर बाय बेंजाइन मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व बोथ एलिमिनेशन एंड एडिशन स्टेप। एलिमिनेशन एंड एडिशन स्टेप है ये, ADDITION है, एडिशन, ADDI सॉरी मिस्टेक हो गया, ADDITION एडिशन स्टेप है। तो आइए RECTION, आइए हम स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आप बेंजाइन हमने बना दिया है। बेंजाइन को कैसे प्रिपेयर करना देख लिया आपने। डिफरेंट अनदर फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके सामने हमने लिख दिया है। आप लोग देख लेना, इसको पढ़ लेना। अब हम इसके वही हेलोबेंजीन, देखो ये क्या गया, हमारा हेलोबेंजीन है, NaNH2- गया है, प्रोटॉन लिया, यहाँ गया, ये निकल गया, बेंजाइन बनाया है। फिर NH2 से हमारा लास्ट में एनिलीन बना दिया, जो कि हमने आपको पीछे जस्ट अभी पढ़ाए हैं। अब ये देखो सेम डाई हेलोबेंजीन आ गया। क्या आ गया, हमारा डाई हेलोबेंजीन। तो जब आप डाई हेलोबेंजीन के साथ, यहाँ मैं दिखा देता, डाई हेलोबेंजीन ये हमारा Br है, ये भी हमारा। तो याद रखना इसका जब हम AR यानी C6H5PLI कराते हैं तो ये हमारा क्या Li मेटल है, Li मेटल है और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो इसमें चिलेशन जाता है, कोऑर्डिनेशन बनता है या चिलेशन जिसे कहते हैं। ये चिलेशन अपने आप में दोनों करने लगते हैं। तो जैसे ही चिलेशन करेगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वह बेंजीन अपनी तरफ खींचता है और यह ब्रोमीन क्या रहता है, वह मेटल के साथ जाना स्टार्ट कर देता है। यानी यह इसके साथ LiBr बनाना स्टार्ट कर देता है और यह इलेक्ट्रॉन बेंजीन अपने ऊपर निगेटिव चार्ज के रूप में खींचना स्टार्ट कर देता है। यानी कि हमारा अल्टीमेटली कह सकते हो ये बन जाता है। और ये बनता ना तुरंत जो है कि हमारा, तुरंत ये समझाने के लिए था, तुरंत हमारा यह जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा था बेंजीन, वह तुरंत यहाँ आता है, इसको निकाल देता है। यानी कि -2Br यहाँ से निकल जाता है और हमारा बेंजाइन बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारा बेंजाइन बन जाता है। और बेंजाइन बनने के बाद यहाँ हमारा बेंजाइन बनने के बाद हमारा AR जो माइनस के रूप में Li+ AR-, यहाँ आप अटैक देखा होगे, यहाँ निगेटिव चार्ज बना दोगे। क्या बना दोगे, निगेटिव, तो AR और यहाँ निगेटिव चार्ज, निगेटिव के साथ Li आ सकता है या कुछ भी आप डालोगे तो वो आ जाएगा। ब्रोमीन भी अगर उस रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा है तो ब्रोमीन आकर के यहाँ निगेटिव के पास जुड़ जाएगा।
Br ब्रोमीनियम प्लस, यहाँ मतलब मेरे कहने का मतलब यह जो आकर जुड़ेगा, ये जो आपको दिखाया गया है ये वाला, ये ब्रोमीनियम प्लस था, Br प्लस था। Br प्लस कहने का मतलब ये है यहाँ जो निकल रहा है ब्रोमीनियम के रूप में निकला। जैसे मान लो यह बेंजीन रिंग से Br जुड़ा हुआ था, Li क्या है, Li अब इसके पास इलेक्ट्रॉन, Li क्या कर रहा है, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे करके इसको अपने साथ खींच रहा है और यह दोनों इलेक्ट्रॉन इस रिंग को दे रहा है। तो यहाँ से जो ब्रोमीन निकल रहा है वो अपने इस रूप में निकल रहा है, वही आकर के यहाँ जुड़ जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, यह हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हमारा बेंजाइन रिएक्शन करता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान से और यह कुछ प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद अगर हम इसका HCl के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो डायरेक्ट हमारा अल्फा नेप्थाल या कह सकते हो नेप्थाल बना लेता है। जनरली अल्फा नेप्थाल, अगर यहाँ टेम्परेचर 300 से ज़्यादा दोगे तो बीटा नेप्थाल बन जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस से। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे ये बनता है, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, बेंजाइन है। क्या हमारा बेंजाइन है, बेंजाइन है। और इसी बेंजाइन का रिएक्शन जब आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरान से कराते हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है, कैसे बनता है, इसको हमें देखना है। ये यहाँ जाएगा, ये उठकर यहाँ जाएगा, ये इस पर अटैक कर देगा। ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, ये बनेगा 1 2 3 4, यानी कि ये हमारा कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है और ये हमारा चौथा कार्बन है। और पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में एक हेटेरो एटम यानी कि ऑक्सीजन है, उसको हम लिख देंगे। लिख दिया और ये हमारा बेंजीन रिंग है, यानी ये बन। अब इसका अगर हम HCl या कह सकते हो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करा देना तो भी हमारा क्या बन जाएगा, नेप्थाल का स्ट्रक्चर या नेप्थाल हमारा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ये क्या नाम है इसका, नेप्थाल, अल्फा नेप्थाल। अगर हम यहाँ पर इसके साथ 250-300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज कर लेंगे तो हमारा बीटा नेप्थाल बन जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए अब डाइमेराइजेशन ऑफ द बेंजाइन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, डाइमेराइजेशन ऑफ बेंजाइन देख लेते हैं। तो देख लो, यह एक बेंजाइन रिंग है, दूसरा बेंजाइन, तो एक यहाँ जाएगा, उसी समय ये अटैक कर दे तो क्या बन जाएगा, हमारा आपस में डाइमेराइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ट्राइमेराइजेशन है। ट्राइमेराइजेशन है यानी कि 3 आपस में आकर के जुड़ रहे हैं, ये हमारा क्या है, डाइमेराइजेशन है। क्लियर। अब कुछ इसके हम रिएक्शन लिख दिए हैं। पहले हम क्या करें, हेलोबेंजीन लेकर के, यहाँ लिक्विड अमोनिया है, इसके साथ हम क्या बना दिए हैं, बेंजाइन बना दिए हैं। बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया और इसका जब हम इसके साथ रिएक्शन करें तो एलिलीन बना है और डाइमेराइजेशन कर दिया तो हमारा बाइफिनाइल बन गया है। क्लियर। अब एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बेंजाइन फार्मेशन की किसी केमिकल रिएक्शन में कैसे आप बताओगे, कैसे आप सपोर्ट करोगे, क्या प्रमाण दोगे कि बेंजाइन बनता है। तो सबसे पहला जो प्रमाण है वह आइसोटोपिक इफेक्ट है। आइसोटोपिक इफेक्ट में हम करते क्या हैं कि कोई भी एटम किसी मॉलिक्यूल में जो एटम है, जैसे मान लो ये बेंजीन है, ये हाइड्रोजन है, ये सारे, तो इसमें हम क्या करेंगे, आइसोटोपिक इफेक्ट में कोई एटम हटा करके उसका आइसोटोप रख देते हैं, आइसोटोप रख देते हैं, मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। तो यहाँ क्या, हाइड्रोजन को अगर हटाएंगे तो क्या, ड्यूटीरेटेड ब्रोमोबेंजीन लिखते हैं। क्या, ड्यूटीरेटेड ब्रोमोबेंजीन, और एक उसका क्या है, मेन। तो ऐसा पाया गया है कि जो रेट ऑफ अमीनेशन ऑफ आर्थो ब्रोमोबेंजीन होता है, इस वाले का रेट जो होता है इससे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। यानी कह सकते हो इसका जो रेट होता है, यहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ क्या है, डी है, यहाँ क्या है हमारा, डी है, यानी ड्यूटीरेटेड ब्रोमोबेंजीन का रेट जो होता है इससे बहुत कम होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। क्लियर। एमिनेशन रिएक्शन के दौरान फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन फ्रॉम
ब्रोमोबेंजीन या हेलोबेंजीन इज कॉल्ड अमीनेशन। तो अमीनेशन के दौरान ऐसा देखा गया कि आर्थो ड्यूटीरियो ब्रोमोबेंजीन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बहुत स्लो होता है इसके कंपेरिजन में। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि जो आर्थो हाइड्रोजन होता है RDS में यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो जाता है। उसका कारण ये है जब हम इस वाले का एमिनेशन कराते हैं, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन कराते हैं, तो यह जो हाइड्रोजन है यह भी हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आसानी से चला जाता है, लेकिन यह उतना आसानी से नहीं जा पाता, इसीलिए इसका रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अब दूसरा एब्सेंस ऑफ आर्थो हाइड्रोजन ये है कि अगर कोई ऐसा मोइटी हम लें, कोई ऐसा रिएक्टिंग स्पीशीज लें, एरोमेटिक का डेरिवेटिव कुछ लें जिसके पास अगर आर्थो हाइड्रोजन ना रहे, तो तब अगर हम उसका अमीनेशन रिएक्शन कराएंगे तो वह नो रिएक्शन देगा, यानी कि बेंजाइन को फॉर्म ही नहीं करेगा। यानी कह सकते हो बेंजाइन तभी बनेगा जब उस मोइटी के पास, उस रिएक्टिंग स्पीशीज के पास आर्थो हाइड्रोजन रहे। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के जस्ट बगल में हमारा आर्थो हाइड्रोजन होना चाहिए था, जो कि है नहीं। क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन नहीं है। तो जब नहीं है तो यह रिएक्शन अमीनेशन रिएक्शन नहीं जाएगा वाया द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट। बेंजाइन के द्वारा यह रिएक्शन प्रोग्रेस नहीं होगा, इसीलिए लिख दिया गया है नो रिएक्शन। लिखा गया है ना, एराइल हैलाइड कंटेनिंग 2 ग्रुप आर्थो 2 हाइड्रोजन डू नॉट अंडरगो। कोई भी एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड कंटेनिंग यहाँ रहेगा नो नॉट कंटेन, विच कंटेनिंग आर्थो ग्रुप, एक मिनट सॉरी, यहाँ लिखा है कि एराइल हैलाइड कंटेनिंग 2 ग्रुप आर्थो 2 हाइड्रोजन डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजाइन रिएक्शन। बिकॉज देखो, जब भी आप हेलोबेंजीन लो या एल्काइल हैलाइड लो, सॉरी एराइल हैलाइड लो, एरिल हैलाइड लो, अगर उसके हाइड्रोजन वाले जो आर्थो हाइड्रोजन वाला पोजीशन था उसकी जगह आप 2 सब्स्टिट्यूएंट लोगे तो वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई बेंजीन पाथवे से तो कतई नहीं जाएगा, और रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा बेंजाइन कभी नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको जब बेंजाइन बनाना हो तो हाइड्रोजन के आर्थो पर हमारा हमेशा हाइड्रोजन होना चाहिए। यही कहा जाता है कि कैन नॉट फॉर्म ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ आर्थो हाइड्रोजन। आर्थो हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो हमारा बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। आई थिंक थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक असाइनिंग फॉर्मल चार्ज देखेंगे।